हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिंपल सी ड्रेस, जिसमें हमने सिर्फ पैंट के बॉटम पर और जो स्लीव्स पर हल्की सी डिज़ाइन बनाई हुई, बाकी जो पूरी हमारी ड्रेस है वो प्लेन है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर लिया है फैब्रिक। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कुर्ते की कटिंग। तो 2 मीटर हमने यहाँ पर कुर्ते के लिए फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक को इस तरह से हमने ओपन किया और जो इसका राइट साइड है वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब ये जो फैब्रिक है हमारा ये डबल फोल्ड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसे 4 फोल्ड करना है साइड से। तो साइड से 4 फोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी दामन है उसका हम हाफ लेंगे। मतलब कि अगर हमारी दामन 20 इंच है तो उसमें से हम 10 इंच में 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच और ऐड करते हुए यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मतलब जो भी हमारी दामन है उसका हम आधा लेंगे। 20 इंच की दामन से हम 10 इंच लेंगे और उसमें 1.5 इंच और ऐड करते हुए इस तरह से साइड से उसे फोल्ड कर लेंगे। हमें जो कुर्ता है, कुर्ते के लिए जो हमें फोल्ड करना होता है वो हमें साइड से फोल्ड करना होता है, सेंटर से नहीं फोल्ड करना होता है। अगर हम सेंटर से फोल्ड करेंगे तो हमारी जो स्लीव्स हैं वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो मार्क किया है वो 2 इंच पर हमने दामन की जो मार्जिन है उसके लिए हमने मार्क किया। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर लगाया है जो लंबाई का निशान। फिर उसके बाद सिंपल से जिस तरह से कुर्ती कट होती है उसी तरह से हमने यहाँ पर कुर्ती को हम कट कर लेंगे। अगर आप कुर्ती कटिंग की फुल डिटेलिंग के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लें। डिटेलिंग में जो कुर्ते की कटिंग है उसकी वीडियो को आप ज़रूर जाकर चेकआउट करें। ये वीडियो देखने के बाद आप उसे जाकर ज़रूर चेकआउट करें। तो हमारी जो कुर्ती है वो कट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसका जो एक साइड है, एक पार्ट है वो हम हटा देंगे। जो अब यहाँ पर हम इसमें करेंगे नेक की कटिंग और आर्म होल की कटिंग। तो नेक आप जितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख लें। हमने यहाँ पर 2 इंच उसकी विड्थ रखी हुई है और 6 इंच उसकी लंबाई रखी हुई है और यहाँ पर आर्म होल भी हमने कट कर लिया। तो ये आर्म होल कट होने के बाद ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। अब वो जो हमने पार्ट अलग किया था वो हमारा बैक साइड है। तो बैक साइड को हम इस तरह से फिर से ठीक से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पर भी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए हमने इस तरह से उस फैब्रिक को रखा जो हमने फ्रंट साइड के नेक से कट किया था और उसे इस तरह से रख के हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद इस तरह से हम फैब्रिक को, ये जो हमारी कुर्ती है वो कुछ इस तरह से कट हुई। अब इसका एक साइड पर मार्क है और दूसरे साइड पर मार्क नहीं है। तो एक साइड के मार्क को हम इस तरह से डार्क करेंगे और दूसरे साइड पर इस तरह से फोल्ड करके हल्का हल्का प्रेस करके दोनों साइड पर मार्क बना लेंगे। तो इस तरह से उस साइड के मार्क को भी हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। अब दोनों साइड पर हमारे मार्क बन चुका है। अब हमें यहाँ पर नेक की पट्टी कट करनी है। तो उसके लिए हमने इस तरह से एक फैब्रिक लिया और जो नेक साइड से बचा हुआ फैब्रिक था उसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए इस तरह से हमने उसे कट कर लिया। सिंपल से ये जो नेक की कटिंग है, ये जो इसकी पट्टी है वो बहुत ही बढ़िया से कट हो जाती है और नेक बनाने में भी बहुत ही आसानी थी। इसी तरह से हमने दोनों साइड के नेक को कट कर लिया है। नेक की पट्टी है उसे कट कर लिया। अब ये जो हमारा फैब्रिक है ये उसका राइट साइड है, ये फैब्रिक का रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। राइट साइड पर इस तरह से हम ये पट्टी को रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो जो हमारी पट्टी है वो स्टिच हो चुकी है। अब हमें इसे इस तरह से हल्का हल्का सा हम मार्क करेंगे। स्टिच जो हमने किया था उसके जस्ट साइड से हमें मार्क करना है। फिर इस तरह से हम फोल्ड करते हुए रॉन्ग साइड में इसे स्टिच कर लेंगे। अब ये जो हमारे नेक है दोनों साइड पर हमने सेम इसी तरह से बना लिया है। अब हम इस तरह से एक पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से दूसरे पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से ठीक से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसके दोनों साइड को स्टिच कर लेंगे। इसके शोल्डर्स को हम स्टिच कर लेंगे। अब ये जो शोल्डर्स हैं और जो इसके दोनों साइड्स हैं वो स्टिच हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसके दामन को पहले बनाएंगे, फिर इसकी चाक को बनाएंगे। पहले दामन बनाकर ही चाक को बनाना होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी चाक दामन को भी बना लिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए जो साइड से बचा हुआ फैब्रिक था वही हमने लिया हुआ है। जो स्लीव्स की जो कटिंग के लिए जो फैब्रिक होता है उसकी जो विड्थ है कम से कम 20 इंच होनी चाहिए और उसकी जो लेंथ है उसमें से आपकी जो भी स्लीव्स की लेंथ है उसमें आप 2 इंच ऐड करते हुए उसकी लेंथ की कटिंग कर लें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक को 2 फोल्ड रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। इसकी विड्थ साइड में 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने 7 इंच पर एक मार्क किया
और फिर 2 इंच पर एक मार्क करते हुए इस तरह से हमने सर्कल बना दिया, जिस तरह से स्लीव्स में सर्कल होता है। फिर यहाँ पर हमने जो भी हमारी लेंथ है उसमें से 1/2 इंच ऐड करते हुए इस तरह से हमने एक निशान लगाया। फिर इस तरह से हमने बॉटम का निशान लगाया। बॉटम हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है, 6 इंच रखा हुआ है, और मार्जिन का भी हमने निशान लगा लिया। सिंपल से जिस तरह से स्लीव्स कट होती है उसी तरह से हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। स्लीव्स कट होने के बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। मार्क करने के बाद इस तरह से हमने ये स्लीव्स को ओपन किया, एक साइड को हमने अलग कर दिया और एक साइड को इस तरह से रखकर ये जो हमने बॉटम का फोल्ड करने के लिए जो मार्जिन फैब्रिक रखा हुआ था उस पर हम इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। फिर जो हमने दोनों साइड पर जो मार्जिन रखा हुआ था वहाँ पर भी हम इस तरह से लाइन खींच देंगे दोनों साइड पर। फिर इस मार्क को हमने यहाँ पर डार्क कर दिया है इस तरह से। फिर यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर लाइन हमें जो खींचनी होती है वो हम पहले बॉटम को इस तरह से मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे। जितना भी हमारा बॉटम होगा उतने ही हमें यहाँ पर लाइन खींचकर निशान लगाना है। तो इस तरह से हम 1-1 इंच की दूरी पर लाइन खींचते जाएंगे। तिरछी लाइन, ये हमारी टेढ़ी लाइन हम खींचते जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये हमने 4 लाइन यहाँ पर खींची हुई है। फिर इस साइड पर भी हम इसी तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इसी तरह से हम लाइन खींचते जाएंगे। इस साइड पर भी इसी तरह से हमने सेम 4 लाइन यहाँ पर भी खींच ली है। अब ये लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, हम इसे डार्क करके फिर हम आपको ये डिज़ाइन बताते हैं किस तरह से हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ पर हमें लाइन और खींचनी है यहाँ पर। फिर दोनों साइड पर हम पहले सेंटर से बराबर से लाइन खींच लेंगे। फिर 3 लाइन हम और खींचेंगे यहाँ पर। 3 से 4 लाइन जितनी भी हमारी आती है उतनी हम और लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। वो हमारी जो भी स्लीव्स की जो बॉटम है उससे हमारी लाइन का वो होता है कि जितनी भी हमारी लाइन आएगी वो बॉटम के हिसाब से यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हमने ये सारी लाइनें खींच ली हैं इस तरह से। 1-1 इंच की दूरी से हम ये सारी लाइनें खींच लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड पर बराबर से इस तरह से लाइन ये खींच ली है। अब ये हम यहाँ तक पूरा जो लाइन है ये पूरी जो हमने मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ा था उस पर भी हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक दोनों साइड पर भी हमने जो ये लाइन खींची है हम सारे में इस तरह से लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक पतली सी गोटा पट्टी लगाएंगे। पहली लाइन पर किनारे से शुरू करेंगे हम ये डिज़ाइन, फिर बीच में ये लेस लगाएंगे। फिर 2 लाइन हम यहाँ पर पतली सी गोटा पट्टी की लगाएंगे। फिर 1 लाइन हम फिर यहाँ पर लेस की लगाएंगे। फिर 2 लाइन हम यहाँ पर गोटा पट्टी की लगाएंगे। इसी तरह से हम ये लाइन डिज़ाइन बना लेंगे। 1 लाइन हमें पहले गोटा पट्टी की लगानी है, फिर दूसरी लाइन हमें लेस की लगानी है, फिर 2 लाइनें हमें गोटा पट्टी की लगानी है, फिर 1 लाइन हमें लेस की लगानी। सेम इसी तरह से हमने ये देखें डिज़ाइन इस तरह से बना ली है। और फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे बॉटम को, जो स्लीव्स का बॉटम है। तो ये जो डिज़ाइन है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो स्लीव का बॉटम है वो भी हमने यहाँ पर बना लिया इस तरह से। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। आप स्लीव्स को पहले बनाकर पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं आस्तीन को इस तरह से, और बाद में बनाकर बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह से आप ज्वाइन करें उस तरह से ज्वाइन कर लें। तो हमारी जो स्लीव्स हैं ये ज्वाइन हो चुकी हैं। आस्तीन जो हमने ये अटैच कर ली हैं कुछ इस तरह से। अब हमारी ये कुर्ती ही ये बन के हो गई है तैयार। बस सिंपल से हमने सिर्फ स्लीव्स पे ही डिज़ाइन बनाई है, आस्तीन पर ही। ये सामने से जो आस्तीन का लुक है, जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से आएगी। सामने से फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइन आएगी। अब हम कटिंग करेंगे पैंट की। तो पैंट की कटिंग के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को हमने रॉन्ग साइड को अंदर ऊपर की तरफ और राइट साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए विद साइड में ही हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। पूरे फैब्रिक को इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। सिंगल पार्ट को हम कट करेंगे एक एक करके। जिस तरह से सिंपल सी पैंट कट होती है उसी तरह से हम ये पैंट कट करेंगे।
यहाँ पर हमने डिटेलिंग में नहीं बताया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए हमने डिटेलिंग में नहीं बताई। अगर डिटेलिंग में आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो उसकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज़रूर उसे जाकर चेकआउट कर लें। हमारे पैंट की जो कटिंग है वो हो चुकी है, तो जो अब इसके साइड्स हैं वो हम स्टिच कर लेंगे। जो इसके साइड्स हैं ये हम स्टिच कर लेंगे। सिंपल सी पैंट हमने कट की है तो इसके साइड्स को हम स्टिच कर लेंगे। तो जो हमारे साइड्स थे वो स्टिच हो चुके हैं। अब एक पार्ट को हमने इस तरह से रखा और यहाँ पर जो हमने मार्जिन के लिए फैब्रिक लिया हुआ था बॉटम फोल्ड करने के लिए, उस पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, खींच देंगे, निशान बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह से 2 इंच पर हमने 3 इंच की हमने फैब्रिक लिया हुआ था बॉटम के लिए, लेकिन हमने 2 इंच पर यहाँ पर मार्क किया। फिर इस तरह से कॉर्नर से जिस तरह से स्लीव्स में हमने मार्क किया था उसी तरह से सेंटर से लेकर आप इस तरह से आप मार्क करते जाइए। यहाँ पर हमने साइड से मार्क करना शुरू किया है, लेकिन आप जिस तरह से आप कर सकते हैं उस तरह से कर लें। साइड से भी कर सकते हैं और सेंटर से भी आप मार्क कर सकते हैं। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लें। तो अब हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पर लाइन ये जो है तिरछी लाइन हमें खींचनी है, यहाँ पर हम ये लाइन खींच देंगे। ये अब हमारी जो लाइन है वो मुकम्मल नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो यहाँ पर हमें अभी और भी लाइनें खींचनी। तो यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे पतली गोटा पट्टी की, फिर एक लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे लेस की, फिर 2 लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे फिर से गोटा पट्टी की। इस तरह से 2 लाइन हम यहाँ पर गोटा पट्टी की लगाएंगे, फिर एक लाइन लेस की लगाकर फिर 2 लाइन हम फिर से गोटा पट्टी की लगाएंगे। इसी तरह से सेम हम दोनों साइड पर इस तरह से लाइन खींचते हुए दोनों साइड पर यही डिज़ाइन हम बना लेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है हमारी वो आधी बन के तैयार हुई, अभी आधी और बनानी बाकी। तो उसमें क्या करना है, हमें यहाँ से भी और लाइन खींचनी है दोनों साइड पर। इस तरह से ये हमने सेंटर तक की लाइन खींच ली थी, अब उसके ऊपर हम यहाँ से ये लाइनें खींचेंगे दोनों तरफ से, इस साइड से भी और उस साइड से भी। हम दोनों साइड से यहाँ पर सेंटर से लाइन ये जो है वो खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और हम उसके ऊपर फिर लेस लगाएंगे उसी तरह से। हम यहाँ पर फिर से उसी डिज़ाइन से गोटा पट्टी लगाएंगे जिस तरह से हमने बताया था कि 2 लाइन। ये जो हमारी डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके अलग कर देंगे इस तरह से। इसके ऊपर हम दूसरी पट्टी रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। जो हमने मार्जिन से रखकर हमें इसे स्टिच करते हुए हमने इसे फोल्ड कर लिया, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये इसी तरह से सेम हमने दोनों साइड की डिज़ाइन बना ली है, कुछ इस तरह से हमारी डिज़ाइन आई है। फिर हम जो इसके साइड है आसन के साइड, इसे यहाँ से हम इस तरह से स्टिच करेंगे। आसन के साइड्स को हम स्टिच करेंगे। ये जो आसन के साइड्स हैं वो हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब हम इसे ठीक से इस तरह से सेंटर से सेट करेंगे। और यहाँ पर इसके जो साइड्स हैं हम इसे स्टिच करेंगे। तो जो हमारे साइड्स हैं वो भी स्टिच हो चुके हैं, जो हमारी पैंट के साइड्स हैं वो स्टिच हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। तो हमारी जो इलास्टिक है वो लग चुकी है। ये जो हमारी पैंट है वो पूरी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो इसका लुक है कुछ इस तरह से आता है। तो जो हमारी ड्रेस है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।